देख सकते हैं कि किस खेसारी लाल यादव को दूध से नहाया जा रहा है। सुपरस्टार को देखने के लिए यहाँ जमा है। कुछ ही देर में अब खेसारी लाल यादव को यहाँ जो ये दूध आप देख सकते हैं, दूध रखा हुआ है, इसी दूध से खेसारी लाल यादव को नहाया जाएगा। और खेसारी लाल की जो लोकप्रियता है वो इस कदर हावी है कि देख सकते हैं कि जो समर्थक है उनका किस तरह से देख सकते हैं कि अब खेसारी लाल यादव को यहाँ पर आया गया है। यहाँ बैठा करके इनको दूध से नहाया जाएगा। देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव को दूध से नहाया जा रहा है और समर्थकों का उत्साह देख सकते हैं किस तरह समर्थकों का उत्साह यहाँ पर लबरेज दिखाई दे रहा है। सभी लोग खेसारी लाल के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ दूध जो है लगातार दूध से खेसारी लाल यादव के समर्थक नहा रहे हैं। कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव की जो लोकप्रियता है भोजपुरी का जो स्टारडम है पूरी तरह से नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह भीड़ है, यहाँ पे भीड़ का आप देख सकते हैं। बताइए, खेसारी लाल जी को आज दूध से नहाया गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। देखने आए थे खेसारी जी को? हाँ, हम गरखा से देखने आए हैं। अच्छा, चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो लग रहा है कि अब की बार इनका जीतना तय है। पहले कभी देखे थे खेसारी जी को? एक बार और फर्स्ट टाइम देखे थे अपने गांव में। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो है ये है कि इनको जिताना जरूरी है। कहाँ आई थी अभी? अभी पैलेस में आए हैं खेसारी, पैलेस में आए हैं खेसारी जी के देखने आई थी खेसारी जी को। हाँ, देखिए खेसारी जी को। हाँ, दूध से नहला गया उनको। हाँ, क्या कहिएगा, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? हाँ, क्या उम्मीद है जीतने के? जिताएंगे आप लोग? हाँ, एकदम जिताएंगे। जीत के क्या करेंगे? कुछ अब जीत क्या जौन होगा तो मिलेगा, तो खुशी से ले लेंगे। यहाँ देखे ना खेसारी जी को, क्या कहिएगा, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से? वोट हम लोग देंगे, खेसारी लाल को वोट देंगे। भोजपुरी के कलाकार है, चुनाव लड़ने आए हैं। और तो हम लोग छापरा से आपको जिताएंगे, उसको जिताएंगे उनको। ये बताइए, ये भी खेसारी के समर्थक इधर है, खेसारी का समर्थक है। ये क्या आपने क्या रखा है यहाँ पे? दिखाइए, यहाँ पे दिखाइए, क्या कहेंगे? इधर आइए। खेसारी भैया से हम भेंट करेंगे। भेंट किए हैं अभी नहीं किए हैं। अभी दूध से नहलाया गया उनको। हाँ, देखे हैं। क्या उम्मीद है खेसारी जी? बहुत बहुमत से जीतेंगे छपरा विधानसभा से। फोटो तो रखे हैं आप? दिखाइए फोटो दिखाइए, यहाँ कैमरे पे दिखाइए फोटो। यहाँ दिखाइए ठीक से दिखाइए फोटो कैमरे। हाँ, अच्छा, खेसारी जी उनके पत्नी जी हैं इसमें, तो उनको देने के लिए आए आप? कहाँ से आए हैं?
सोनपुर विधानसभा से आए हैं। सोनपुर विधानसभा सोनपुर विधानसभा से आए हैं। खेसारी जी वहाँ भी बहुत लोकप्रिय है, वहाँ से अब यहाँ बहुत चलता है। बहुत प्रचलित आदमी है। ये सोनपुर से का बहुत जिला से, सब जिला से हैं। एक ही फोटो लाए हैं, फोटो लाइए। ये हमारा माननीय लालू प्रसाद। अच्छा, लालू जी का और राबड़ी जी का फोटो है ये। हाँ, और बताइए और किसका फोटो है? हमारे ये तेजस्वी जी का भी। देख सकते हैं कि समर्थक है खेसारी जी के, सोनपुर से आए हुए हैं। सोनपुर और- विधानसभा से आए हैं। और चंदा देवी और खेसारी जी का फोटो, लालू जी की तस्वीर, राबड़ी जी की तस्वीर, तेजस्वी की तस्वीर लेकर आए हैं। क्या उम्मीद है इस बार? बहुत फुल बहुमत से जीतेंगे खेसारी जी। हाँ, फुल जीतने के बाद क्या काम करवाइएगा? बहुत काम करेंगे। जैसे छपरा हमारे सोना उगले हैं, ये छपरा का सोना जागरूक हुए हैं और बहुत फुल बहुमत से जिताएंगे छपरा का हमारे विधानसभा से, और पटना में विधानसभा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा पहुंचाएंगे हाँ, जिता करके। हाँ। सासाराम से जी जी, सासाराम छपरा है। काहे के लिए भाई? खेसारी भाई को जिताने के लिए तो आपका वोट थोड़ा है यहाँ पे। नहीं है, लेकिन समर्थन में आए हैं ना। अच्छा, लोगों को मतलब कि उनके हाँ, पक्ष संदेह में देने के लिए। हाँ, निकला है। खेसारी जी एक ऐसे व्यक्ति है कि शुरू से ही संघर्षशील आदमी है, हाँ। आगे भी संघर्षशील करते रहेंगे। बहुत मेहनती आदमी है। उनको चुनाव से ये नहीं है कि मैंने कि चुनाव जीत के ही काम करें, ऐसे भी वो काम किए हैं। चुनाव का पहले भी बहुत काम किए हैं वो। क्या कहिएगा आप जब चुनाव- चुनाव के बारे में? क्या कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव खेसारी जी जीत रहे हैं बहुत पूर्ण बहुमत अभी से। जो दूध से नहलाया गया इनको, अच्छी अपनी अपनी शौक है, नलाया गया इनको, अच्छा है, मतलब जनता मानती है। जनता मानती है बहुत बहुत। छपरा के बेटा है ये। हाँ, छपरा का बेटा है, छपरा के लाल है। सासाराम से आप आए जी, हैं। सासाराम से है। वाह। किसको देखने आए थे? खेसारी लाल यादव को तो वोट तो तुम दे नहीं पाओगे, तब करोगे क्या? देखने आए हैं लोग। देख रहे हो? हम लोग नहीं दे पाएंगे, मेरी मम्मी तो दे पाएगी अच्छा, ना। घर में बोलोगे लोगों को? हैं? हाँ घर में बोलोगे? हाँ इतना भीड़ में आओ तब आप जाओगे तो? हाँ, नहीं दबेंगे लोग, खेसारी भी आए लोग। देखने के लिए आए, दबे का काम थोड़ी ना करेंगे। भोजपुरी के सुपरस्टार जो छपरा से राजद के प्रत्याशी है, चुनाव प्रचार के दौरान हमसे मुलाकात हुई है। खेसारी जी, अभी अभी आपके समर्थकों ने, आपके मतदाताओं ने, जो भी आपके चाहने वाले हैं, दूध से और सिक्के से, दूध से स्नान का सिक्कों से आपको तोला, क्या कहेंगे? ये इनकी मोहब्बत है और इनका प्यार है, और मैं सबको आज से नहीं बल्कि मुझे लगता है कि छपरा के जितने भी लोग हैं सब लोग मुझे प्यार करते हैं और हमेशा से मेरे बारे में बेहतर सोच रखते हैं। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये दिन पता नहीं भगवान कब लाता, बट भगवान ने ज़रूर कुछ बेहतरी सोचा है, तभी मैं आज यहाँ हूँ। समर्थकों का जो उत्साह इस समय नजर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो समर्थक आ रहे हैं आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या कहेंगे अपने समर्थकों को? बस मैं प्रयास करूंगा कि छपरा को अपने आप से भी बेहतर बनाऊं और उनके विश्वास को हमेशा आजीवन खड़ा उतरूं उनके विश्वास पे। यहाँ की जो भी बुरी व्यवस्था है उस सबको बेहतर करूं, चाहे वो नाले का व्यवस्था हो या अस्पताल का हो या कॉलेज का हो या यूनिवर्सिटी का। 6 साल लग जाता है बच्चों को पास आउट होने में, तो मुझे लगता है कि मैं प्रयास करूं कि ताकि उनके जीवन से 3 साल बच जाए और 3 साल के भीतर ही पास आउट करके और अपने जीवन में 3 साल एक्स्ट्रा कमाने का या एक्स्ट्रा कुछ करने की क्षमता और हुनर उनके पास आ जाए। अच्छा, आपके जो 2 बड़े भाई हैं जो अब सांसद बन चुके हैं, रवि किशन जी हैं और आपके मनोज तिवारी जी हैं। कल रवि किशन जी कह रहे हैं कि हमने जब भोजपुरी को छोड़ा था तो काफ़ी आगे तक ले गए थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं लोग भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं, अब भोजपुरी फिल्में नहीं बन रही है। और मनोज तिवारी ने कहा कि भाई छोटा भाई है, कोई बात नहीं है। दोनों के स्टेटमेंट को किस तरह आप देखते हैं? वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लिए बहुत भोजपुरी को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बनाया था, हम लोग बर्बाद कर दिए। सही बोल रहे हैं वो, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। तो उन्होंने क्या बनाया है उनसे ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने क्या बनाया है। वो बड़े भाई की तरह है, तो मैं उन पर टिप्पणी करना मैं ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि उनके आशीर्वाद मुझे मिला है। उन्होंने वो हो मनोज भैया हो, दिनेश भैया हो या पवन भैया हो, उनके बाद में आया हूँ इंडस्ट्री में, तो उन्होंने एक रास्ता बनाया था। लेकिन जब वो राजनीति में आए तो बिहार के न सिनेमा के लिए उन्होंने कुछ किया, जिन लोगों ने उनको स्टार बनाया उनके लिए उन्होंने जीरो काम किया। सारे थिएटर बंद हो गए, लेकिन आज तक किसी थिएटर को खुलवाने का काम उन्होंने नहीं किया, थिएटर को सब्सिडी देने का काम नहीं किया, थिएटर को बेस्ट बनाने का काम नहीं किया। दूसरी की भोजपुरी सिनेमा आज लगती ही नहीं है कहीं। जितने मल्टीप्लेक्स हैं, आप चले जाओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्रीयन भाषा की कोई भी मूवी रिलीज होती है तो 100 आपको चलाना अनिवार्य है। किसी भी, हाँ, मराठी फिल्मों को 100 चलाना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ की सरकार इस बात को बोली है कि आप दुनिया से कहीं के भी हो, लेकिन अगर आपने थिएटर महाराष्ट्र में बनाया है तो आपको हमारे भाषा की फिल्म चलानी पड़ेगी। क्या कभी अपने संसद भवन में
चाहे मनोज भैया हो, चाहे दिनेश भैया हो, चाहे रवि भैया हो, कभी आपने बोलते हुए देखा है कि उन्होंने अपने भोजपुरी भाषा के लिए या भोजपुरी समाज के लिए कोई सवाल उठाया है, कोई भी विषय उठाया है कि नहीं हमारा सिनेमा जिंदा होना चाहिए? देखिए, नेता बन जाने से सिनेमा और भोजपुरी भाषा का उत्थान नहीं होगा। एक कलाकार ही है जो अपने कलाकारी से दुनिया के कोने कोने में अपने भाषा को बताता है, जताता है कि ये भी एक धरती पे भाषा है। रवि किशन सवाल उठाया था, समोसे की कीमत को लेकर सवाल उठाया था सदन में। क्या समोसे की हाँ, कीमत? तो वो समोसा ही या मुरई या भिंडी की ही बात करेंगे। उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं बेचारे, उनका अपना विचारधारा है। बट वो मेरे बड़े भाई हैं तो उनका जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। चुनाव प्रचार बस चल रहा है? बस चल रहा है, बस आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है। अभी जनता, मुझे लगता है बिहार की जनता सबको जवाब दे देगी 14 के बाद कि क्या होने वाला। जो कल सीएम देश घोषित किया गया महागठबंधन का तेजस्वी जी को, तो इस पर भी तमाम सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? छोड़िए सवाल, सारे सवाल का जवाब आपको 14 के बाद मिल जाएगा, क्योंकि जनता इस बार तो मुझे ऐसा, मैं जहां भी जा रहा हूं, जनता एक बार बदलाव चाहती है। मैं सबसे बोल रहा हूं, 5 साल में कुछ बिगड़ा नहीं, 15 साल में जो बिगड़ा है तो 5 साल में और नहीं बिगड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 5 साल आप लोग तेजस्वी भैया को दे दीजिए, उसके बाद महागठबंधन को आप 5 साल सिर्फ दीजिए। मैं कह रहा हूं अगर बिहार नहीं बदला तो 5 साल बाद हम फिर से बदल देंगे। ये थे भोजपुरी सुपरस्टार छपरा से राजद प्रत्याशी, इनका कहना है कि इस बार बदलाव तय है और 5 साल मांग रहे हैं। 5 साल अगर बदलाव नहीं हुआ तो इनसे भी बदल देने की बात कर रहे हैं। आलोक कुमार जायसवाल, छपरा।